ओम श्रीं ह्लीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। नमस्कार प्रिय साधकों, माँ भगवती की असीम कृपा से आज हम देवी महात्म्य के प्राधानिक रहस्य के उस दिव्य प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ स्वयं आदिशक्ति के अनेक दिव्य नामों का वर्णन किया गया है। भक्तों, पिछली वीडियो की श्रृंखला में हमने जाना था कि कैसे माँ महालक्ष्मी ने, माँ आदिशक्ति ने माता काली को और माता सरस्वती को उनके दिव्य नामों से पुकारा। तो आज का ये विषय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ स्वयं आदिशक्ति के अनेक दिव्य नामों का वर्णन किया गया है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। ये जो महत्वपूर्ण रहस्य है कहीं आप लोगों से छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ महालक्ष्मी की, माँ आदिशक्ति की कृपा के साथ। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि नाम केवल पहचान नहीं होता, नाम स्वयं शक्ति का स्वरूप है। जब हम देवी का कोई नाम उच्चारित करते हैं तब हम केवल उन्हें पुकारते हैं। तो भक्तों, अगर हम उन्हें मन से नहीं पुकारें तब तक माँ भक्तों की नहीं सुनती। तो जब हम देवी के नाम से, माँ के नाम से उन्हें पुकारते हैं तो उनके किसी विशिष्ट गुण, किसी विशेष शक्ति और किसी दिव्य तत्व का स्मरण करते हैं। इसलिए दुर्गा सप्तशती और प्राधानिक रहस्य में देवी के अनेक नाम बताए गए हैं, जैसे श्री, कमला, पद्मा, विष्णुप्रिया, जगन्माता, महाश्री, लक्ष्मी, अंबिका, चंडिका, दुर्गा। पहली दृष्टि में ये अलग अलग नाम प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में प्रत्येक नाम माँ के एक विशेष स्वरूप और एक विशेष कार्य का परिचय देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दिव्य नामों के रहस्य को सरल हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले नाम आता है श्री। श्री शब्द संपूर्ण मंगल और दिव्य ऐश्वर्य का स्वरूप है। हम अपने जीवन में इस शब्द का प्रयोग बहुत करते हैं। श्री राम, जब हम अपना नाम लिखते हैं तो नाम के आगे भी श्री लगाते हैं। भगवान का नाम लिखा जाता है तो उनके नाम के आगे भी श्री लगाया जाता है। श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत। तो किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि श्री का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृत में श्री केवल धन का नाम नहीं है। श्री का अर्थ है दिव्य सौंदर्य, मंगल, समृद्धि, तेज, शोभा, करुणा और कल्याण। जहाँ श्री होती है वहाँ केवल धन नहीं आता, वहाँ सुख आता है, शांति आती है, सम्मान आता है, धर्म आता है और ईश्वर की कृपा प्रकट होती है। इसलिए देवी को श्री कहा गया है, क्योंकि संपूर्ण मंगल उन्हीं से प्रकट होता है। यदि श्री जीवन से चली जाए तो धन होने पर भी मनुष्य दरिद्र हो सकता है, और यदि श्री की कृपा हो तो सीमित साधनों में भी जीवन आनंदमय हो जाता है। यही श्री नाम का गहन आध्यात्मिक रहस्य है। दूसरा नाम है कमला। संसार में रहते हुए भी निर्मल रहने की शिक्षा। कमला का अर्थ है संसार में रहते हुए भी निर्मल रहने की शिक्षा। कमला अर्थात कमल में विराजमान होने वाली। कमल भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का अत्यंत पवित्र प्रतीक है। कमल कीचड़ में जन्म लेता है, लेकिन कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाती। वह उसी जल में रहता है, फिर भी जल उसकी पंखुड़ियों पर टिक नहीं पाता। इसलिए देवी कमला
हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देती हैं। संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर संसार को अपने मन पर मत बैठने दो। संसार को, सांसारिक गतिविधियों को अपने मन पर हावी नहीं होने दो। धन कमाओ, पर धन का अहंकार मत पालो। सफल बनो, पर विनम्र बने रहो। यही कमला नाम का वास्तविक संदेश है। अब आता है तीसरा नाम, पद्मा। पद्मा आध्यात्मिक जागरण का प्रतीक है। पद्म का अर्थ भी कमल होता है, लेकिन शास्त्रों में पद्मा केवल कमल पर बैठने वाली देवी नहीं है। यह नाम चेतना के प्रस्फुटन का प्रतीक है। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही कमल खिल जाता है, उसी प्रकार जब साधक के जीवन में ज्ञान का सूर्य उदित होता है, तो उसके भीतर छिपी हुई दिव्यता भी खिल उठती है। इसलिए योग शास्त्र में भी सहस्त्रार चक्र की तुलना कमल से की गई है। अर्थात पद्मा वह शक्ति है जो सोई हुई चेतना को जागृत करती है, जो मनुष्य को केवल सांसारिक जीवन से उठाकर आध्यात्मिक जीवन की ओर ले जाती है। इसलिए प्राधानिक रहस्य में यह नाम अत्यंत गूढ़ माना गया है। तो भक्तों, आज हमने माँ के कुछ दिव्य नामों की चर्चा की, उनका रहस्य जाना। आज हमने माँ के 3 दिव्य नामों का रहस्य समझा, श्री, कमला और पद्मा। इसके आगे माँ के नामों का रहस्य हम कल के वीडियो में जानेंगे। अब शायद आप यह अनुभव कर रहे होंगे कि देवी के नाम केवल स्तुति के शब्द नहीं हैं, वे जीवन जीने की दिशा हैं। तो भक्तों, अगले भाग में हम समझेंगे विष्णुप्रिया, जगन्माता और महाश्री, इन 3 दिव्य नामों का अद्भुत रहस्य, और जानेंगे कि माँ को संपूर्ण सृष्टि की जननी तथा भगवान विष्णु की अनंत शक्ति क्यों कहा गया है। जय माँ महालक्ष्मी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे माता के भक्तों तक पहुँचाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। माँ भगवती की पूजा मन लगाकर कीजिए, क्योंकि वो तो जगत जननी है।